कोरोना पर अंतर्राष्ट्रीय जांच से ध्यान भटकाने के लिए चीन का नया पैंतरा। चीन ने अपने देश में मिले नए मामलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना पर चीन की साजिश का हुआ पर्दाफाश। 18 महीने की रिसर्च के बाद ब्रिटेन नॉर्वे के साइंटिस्ट का दावा, कहा चीन की लैब से ही निकला कोरोना वायरस। कोरोना की जांच से बौखलाया चीन। अमेरिका को चीन ने परमाणु हमले की धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स के जरिए दी धमकी। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को जांच के आदेश दिए हैं। चीन में कोरोना के कुछ मरीज मिलने के बाद हड़कंप। ग्वांगझू शहर में पाबंदियां बढ़ाई गई। लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया। स्कूल कॉलेज बंद किए गए। यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। 75 में से 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। यूपी में रात्रि कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में छूट नहीं। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर समेत 20 जिलों में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होगा। राशन, दूध, सब्जी की दुकानें खुलने वाली हैं। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों को इजाजत मिलेगी। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों को अनुमति होगी। मध्य प्रदेश में अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मॉल और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में कल से शर्तों के साथ, जी हां, शर्तों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को काम करने की छूट दी जा रही है। बाउंड्री के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाजत रहेगी। 7 जून तक लॉकडाउन रहने वाला है। हरियाणा में कुछ छूट के साथ 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें। 15 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला। कोरोना महामारी को देखते हुए ऐतिहासिक इमारतें 15 जून तक बंद रहेंगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। जून में देश के पास होगी 12 करोड़ वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ 9 लाख कोरोना के टीके केंद्र की तरफ से राज्यों को मुफ्त में दिए जाएंगे। जल्द से जल्द सभी के टीकाकरण पर सरकार का जोर है। कोरोना से लड़ाई में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केंद्र को उत्पादन बढ़ाने की जानकारी दी गई है। उनकी ओर से कहा, जून में बनाएंगे कोविशील्ड की 10 करोड़ डोजेस। मई में 6.5 करोड़ डोज का उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार ने कोविड से जुड़े हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 1075 पर कॉल करके कोरोना के लिए मांग सकते हैं मदद। सीनियर सिटीजन्स को 14,567 पर करना होगा कॉल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के लिए किया बड़ा ऐलान। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को मिलेगी 10 लाख की आर्थिक सहायता। वहीं यूपी के बाद बिहार में भी कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना का ऐलान। अनाथ बच्चों को 18 साल का होने तक हर महीने 1500 रुपए आर्थिक मदद देगी नीतीश सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश पूरी ताकत के साथ कोरोना से लड़ रहा है। 100 साल बाद इतना बड़ा संकट सामने आया है। कोरोना से लड़ाई जरूर जीतेंगे। देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी थी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाने में रेलवे का अहम योगदान रहा। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में किसानों ने फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड फसलें खरीदी हैं। कृषि क्षेत्र में कोरोना संकट में देश को संभाला है। महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी का मेगा कैंपेन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शुरुआत। 1 लाख गांवों में कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क और जन सेवा अभियान। सरकार के 7 साल पूरे होने पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा हमने समर्पण भाव से काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर चले। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर अमित शाह का ट्वीट लिखा, उपलब्धियों से भरे 7 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त राष्ट्र बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 7 साल में सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों का शानदार उदाहरण पेश किया। गरीब, किसान, वंचित वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि साल के अंत तक सबको वैक्सीन लगाने की कोशिश, 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी गई। कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को नड्डा ने घेरा, कहा वैक्सीन पर मनोबल तोड़ने वाले आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर ट्वीट किया, लिखा 7 साल में जनसेवा, लोक कल्याण, विकास, सुशासन और सुधारों का नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री के नए भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पीएम ने देश की तस्वीर बदल दी। 2014 से पहले देश में अराजकता की स्थिति थी, आतंकवाद चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से करते हुए पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश में जश्न, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वनगंगा में रह रहे लोगों को राशन और मास्क बांटे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत दी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई, कहा पीएम के देश प्रेम को, जज्बे को सलाम करता हूं। कहा देश में विकास को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई है। करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है। मैं देश प्रेम के, जन कल्याण के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। तमिलनाडु में जरूरतमंदों को बांटा गया खाने पीने का सामान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन भी रहे मौजूद। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने चलाया अभियान। बदायूं में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहल, मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तमाम कार्यकर्ताओं ने दिया ब्लड। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। 101 गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन बांटा गया है। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा खुश हैं। अपने सरकारी आवास पर लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे गए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के जश्न में पौधारोपण भी हुआ है। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पौधा लगाया। गरीब बस्तियों में जाकर खाने के पैकेट्स भी बांटे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 7 साल में मोदी सरकार ने 7 आपराधिक भूल की। देश के लिए मोदी सरकार हानिकारक है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने का मध्य प्रदेश में विरोध हुआ है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जताया विरोध, कहा सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जांच के लिए होटल पहुंची। अंधेरी के होटल में मौजूद फ्रिज में बड़ी संख्या में मिली कोरोना की वैक्सीन। मेयर ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत मिलने के बाद ललित होटल पहुंची थी मेयर किशोरी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे शव को नदी में फेंकने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर जो है वो तकलीफदेह है। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अगली खबर बक्सर घाट पर दिखी दर्दनाक तस्वीर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में बहते नजर आए शव। कोरोना संकट के वक्त घाट पर शव दफनाए गए थे। यूपी के बुलंदशहर में फिर नजर आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। खुले में पड़े मिले इस्तेमाल किए गए पीपीई किट्स और ग्लव्स। एक निजी अस्पताल पर लोगों ने लगाया है आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बदहाली। बदतर हालात में नजर आया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बेड और ज्यादा मेडिकल उपकरण खराब हुए। गांव में कोरोना से जा चुकी है 50 लोगों की जान। यूपी के रामपुर में एक अस्पताल में डिलीवरी के दरमियान बच्चे की मौत होने से परिवार वालों ने किया हंगामा। डॉक्टर और अस्पताल के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीर आई सामने। रामपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में घूमती नजर आई भैंस। डॉक्टर और स्टाफ नदारत थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं बिहार के भागलपुर से एक महिला गिरफ्तार हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। आरोपी महिला से पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने पर गाड़ी के अंदर बैठे दूल्हा दुल्हन का चालान काट दिया। वैवाहिक जोड़े को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। बिहार के दरभंगा में सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के सब्जी खरीदते हुए लोग नजर आए। जिला प्रशासन की अपील का भी कोई पालन नहीं। कर्नाटक के शिवमोगा में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। गांधी मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ है। बाजार में खरीदारी के दरमियान भारी भीड़ नजर आई। कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया था। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोविड नियमों की धज्जियां। बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क के खरीदारी करते दिखे लोग। देश में कोरोना के नए मरीजों में कमी आ रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2 लाख से कम केस मिले हैं। 24 घंटे में 1,65,553 नए मरीज सामने आए हैं। 3,460 मरीजों की मौत हुई। 2,76,309 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,35,749 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 21,20,66,614 लोगों को टीका लग चुका है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के कई हजार से नीचे केस सामने आए हैं। 1000 से नीचे केसेस आए हैं। 946 कोरोना मरीज सामने आए हैं। अब तक 24 घंटे में 78 लोगों की जान गई है। राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 12,000 पहुंच गई है। यूपी में कोरोना के नए केस 2000 के नीचे पहुंचे। 24 घंटे में 1,908 नए केस आए सामने। 140 लोगों की गई जान। एक्टिव केस की संख्या घटकर 41,214 हुई। केरल में नहीं रुक रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 19,894 केस दर्ज किए गए हैं। 186 लोगों की कोरोना से जान चली गई, जबकि राज्य में 2,23,000 एक्टिव केसेस इस समय बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन समेत आंशिक कर्फ्यू में ढील देने पर हुआ मंथन। यूपी में कोरोना के हालात पर सीएम योगी ने कहा जा रहा था कि मई में यूपी में 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, लेकिन आज राज्य में 41,000 केस हैं। हमने कोरोना पर काबू पाया है। एमपी में भी तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे। रिकवरी बढ़कर 95% से भी ज्यादा। हमारी रिकवरी रेट बढ़ के 95.5% हो गई है और पॉजिटिविटी की दर घट के 1.8% रह गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को मिलेगा फायदा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ग्रामीण स्तर पर ऑक्सीजन मुहैया करवाने की बात कही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, आजादी से अब तक राशन कार्ड पर लोगों को नहीं मिली चीनी। हम सभी कार्ड धारकों को 2 किलो चीनी भी दे रहे हैं। ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने करने में पास किया। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर भड़की मीनाक्षी लेखी। कहा, जब निजी अस्पताल वैक्सीन खरीद सकते हैं तो केजरीवाल सरकार क्यों नहीं। पूछा, 10,000 करोड़ का बजट मोहल्ला क्लिनिक में उड़ाने के लिए है। कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर राहुल हमलावर हैं। कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सही नियत, नीति और निश्चय चाहिए। महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, ब्लैक फंगस के 750 मामलों में 58 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में 1200 वाल मौजूद हैं। 2 दिनों में
1000 बार आने का दावा किया गया है खट्टर की ओर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कमिश्नर राघव लंगर ने अचानक सरकारी अस्पताल का दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर ने कोविड वार्ड में मरीजों का हालचाल जाना। कई मरीजों के परिवार वालों से मिली थी लापरवाही की शिकायत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अखिल भारतीय महासभा की पहल, शाकुंभरी देवी मंदिर को सैनिटाइज किया गया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया। यूपी में रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। फायर ब्रिगेड और नगर पंचायत के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर किया सैनिटाइजर का छिड़काव। केरल के अलपुझा में जगह जगह मेडिकल एम्बुलेंस तैनात है। एम्बुलेंस में आईसीयू ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की भी मौजूदगी है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मदद की जा रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर डीआरडीओ फिक्रमंद है। सरदार पटेल कोविड अस्पताल में 250 बेड और बढ़ाए गए। कोरोना मरीजों को मिलेगा फायदा। हजारों लोग सेंटर से ठीक होकर घर लौटे। गुवाहाटी में असम राइफल्स की पहल, कोरोना को लेकर की जागरूकता अभियान की शुरुआत की। लोगों को कोरोना से बचने की जरूरी गाइडलाइंस भी समझाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी ने पेश की गई मिसाल। सेंगाव में एक भी कोरोना का मरीज मौजूद नहीं है। कोरोना को मात देने वाला पहला गांव बना। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की बेबसी, सड़क किनारे बैठकर काम मिलने का कर रहे हैं इंतजार। 1 जून से दिल्ली सरकार ने फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट खोलने को इजाजत दी है। 1 जून से अनलॉक होगा मध्य प्रदेश का उज्जैन। ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी बाजार में दुकानें। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शादी में सिर्फ 20 लोगों को ही शरीक होने की इजाजत है। एमपी के भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के आखिरी दिनों में पुलिस ने दिखाई सख्ती। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के चालान काटे गए हैं। एमपी में 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर दिखा सन्नाटा। जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस कर रही है जांच। सिर्फ जरूरी सेवाओं को दी गई है छूट। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में वीकेंड कोरोना कर्फ्यू जारी है। हफ्ते के पहले 5 दिनों में पहले की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। खतरनाक स्थिति को देखते हुए 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। कोरोना को देखते हुए अरुणाचल सरकार का बड़ा फैसला। 7 जिलों में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ईटानगर, तवांग, नामसाई शामिल हैं इन तमाम जगहों में। दिल्ली में कल से पत्रकारों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होगा। फिलहाल 45+ वालों को टीका लगेगा। वैक्सीन उपलब्ध होने पर 18 से 44 साल वालों को लगाई जाएगी वैक्सीन की डोज। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत है। ओखला फेज 1 का वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुका है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की इस बीच अपील की है। यूपी में 1 जून से बड़े पैमाने पर चलेगा टीकाकरण अभियान। लखनऊ में शुरू हो रहा है मेगा वैक्सीनेशन सेंटर। एक साथ 1000 लोगों को लगेगा टीका। निःशुल्क बस सेवा की भी व्यवस्था करेगी सरकार। फिरोजाबाद में टीकाकरण को लेकर के प्रशासन का आदेश। कर्मचारियों को सैलरी लेने के लिए टीका लगवाना होगा अनिवार्य। टीका का प्रमाण पत्र जमा करने पर ही दी जाएगी सैलरी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना वैक्सीन से गांव वालों में खौफ है। टीकाकरण अभियान से बना रहे हैं दूरी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव वालों को समझाने बुझाने में जुटी है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए लगाया गया टीकाकरण कैंप। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ये कैंप लगाया गया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया टीकाकरण अभियान। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति में मुफ्त में चलाया जा रहा है कोरोना टीकाकरण अभियान। तेलंगाना में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों का जोश हाई है। टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी युवाओं की भीड़। स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी पहल। डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। राज्य को कोरोना मुक्त बनाने के लिए कदम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। अब तक 76% टीकाकरण का काम पूरा हो चुका है। लोगों में टीकाकरण को लेकर के खासा उत्साह है। स्वास्थ्य महकमे ने जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के बॉर्डर इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। कैंप लगाकर ग्रामीणों को लगाया जा रहा है टीका। हरियाणा की खट्टर सरकार की पहल। कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चे विशाल को गोद लिया है। विशाल की पढ़ाई के साथ उसकी जरूरतों का पूरा खर्च उठाने का भी वायदा किया गया।
असम के गुवाहाटी में राज्य सरकार की पहल, कोरोना मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। अस्पताल लाने ले जाने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। गुजरात की सूरत में डॉक्टर सारांश भाका ने पेश की मिसाल, महज 20 रुपए फीस में लोगों का इलाज कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूरो सर्जन है सारांश, खुद दिव्यांग होने के बावजूद मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना काल में दिल्ली के रग्बी खिलाड़ियों की सराहनीय पहल, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन और खाना मुहैया कराने में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की जमकर तारीफ हो रही है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली वासी की पहल, गाड़ी को एम्बुलेंस में बदल दिया। कोरोना पीड़ित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निभा रहे हैं अहम भूमिका। हिमाचल के शिमला में स्वयंसेवी संस्थानों की पहल, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हिमाचल में खून की कमी को देखते हुए कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग की पहल, डलझील और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार के गया में मगध मेडिकल कॉलेज की पहल, कोविड मरीजों के परिजनों के लिए शुरू की वीडियो कॉलिंग की सुविधा। मरीज का हाल ले सकेंगे परिजन, स्थानीय लोगों ने सराहा। बिहार के गया में समाज सेवी की पहल, कोरोना मरीजों को बिना शुल्क लिए घर पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। गांव के लोगों ने पहल की तारीफ की, पीएम मोदी को बताया आदर्श। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अनोखा वैक्सीनेशन कैंप, ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स वर्करों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। गुरुग्राम के सीएमओ भी मौके पर मौजूद रहे। देश की महिला पहलवान बबीता फोगाट की पहल, हरियाणा के चरखी दादरी में लोगों के घरों में जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। गांव वालों से कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है। एमपी के होशंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो कॉल पर धन्यवाद किया। एक मरीज को वेंटिलेटर बेड दिलाने के लिए मांगी थी मदद। राजस्थान के भीलवाड़ा में मुस्लिम समाज की पहल, जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं खाने के पैकेट्स। पिछले एक हफ्ते से लगातार कर रहे हैं भोजन का वितरण। विधायक रामलाल जाट की आर्थिक मदद की तारीफ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पेंटिंग के जरिए जागरूकता का संदेश, एक कलाकार ने दीवार पर बनाई कोरोना महामारी को लेकर पेंटिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सरपंच ने पेश की मानवता की मिसाल, कोरोना संक्रमित महिला का खुद किया अंतिम संस्कार। महिला के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। इंडियन नेवी की बड़ी पहल, आईएनएस हंसा में लगाया गया मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ तमाम मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। सिर्फ 2 से 3 घंटों में एयर एम्बुलेंस में बदलने की क्षमता है। ट्विटर के खिलाफ एनसीपीसीआर की शिकायत, दिल्ली पुलिस ने एनसीपीसीआर में शिकायत की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ट्विटर से मांगी थी जानकारी, ट्विटर की गलत जानकारी देने पर शिकायत दर्ज करने की मांग। पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने की सुगबुगाहट। एक प्राइवेट जेट डोमिनिका एयरपोर्ट पहुंचा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने भारत से विमान आने की बात कही। डोमिनिका के जेल में बंद मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर आई सामने। चोकसी के हाथ में चोट के निशान नजर आए हैं। जेल में मारपीट करने का आरोप है। गिरफ्तार सुशील कुमार पर गुंडागर्दी का एक और आरोप। दिल्ली के मॉडल टाउन के राशन कारोबारी ने मारपीट का आरोप लगाया। छत्रसाल स्टेडियम में 4 लाख रुपए का बिल बकाया होने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। ड्रग केस में सिद्धार्थ पिछाड़ी की गिरफ्तारी के बाद हरकत में एनसीबी सुशांत के करीबी नीरज और केशव को भी समन भेजा गया है। पिछले 8 महीनों से मुंबई से बाहर थे दोनों। पीओके में पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। पीओके में पाकिस्तान ने बढ़ाई सेना की तैनाती, वीडियो आया सामने। पाकिस्तान ने पीओके के टोली पीर इलाके में भारी तादाद की सेना की तैनाती कर दी है। निजी जमीन पर लगाई संचार सैटेलाइट, सेना मुख्यालय से सीधा संपर्क। और एक बार फिर बढ़ गई है पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह। टूट की कगार पर पंजाब कांग्रेस, कल दिल्ली आएंगे कांग्रेस के 25 एमएलए। कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे विधायक। संकट पर सोनिया ने बनाई है कमेटी। नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच गहराता जा रहा है विवाद। एलोपैथी पर स्वामी रामदेव के दिए बयान पर कांग्रेस ने भी तरेरी आंखें। प्रमोद तिवारी बोले, रामदेव का बयान गैर जिम्मेदाराना। मैं आईएमए के डॉक्टरों के साथ हूं। रामदेव ने बेवजह नया विवाद पैदा किया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को एसआईटी ने भेजा नोटिस। कमलनाथ से हनी ट्रैप की पेड ड्राइव देने को कहा है। कांग्रेस ने कहा मुद्दों से भटका रही है शिवराज सरकार। यूपी के बुलंदशहर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए फिर रवाना हुए आंदोलनजीवी। ट्रैक्टर ट्रॉली को किसान रथ का दिया नाम। रथ में रसोई के साथ शौचालय का भी इंतजाम।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में समंदर किनारे बीच पर मिले 5 नरकंकाल। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। प्रशासन को दी जानकारी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र सचिवालय में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ। अज्ञात शख्स ने फोन पर दी जानकारी। बम रखने की धमकी मिलने के बाद मंत्रालय भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 11 दिनों से समंदर में फंसा है जहाज। किनारे से लगभग 500 मीटर दूरी पर है खड़ा। जहाज में से हो रहा है तेल का रिसाव। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बिहार के पटना में आरजेडी ने लगाए पोस्टर। बीजेपी सरकार पर साधा निशान। राजस्थान के भरतपुर में सांसद पर हमले के आरोपियों का सुराग नहीं है। 3 दिन पहले हुआ था सांसद रंजीता कोहली पर हमला। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पर केंद्र और बंगाल सरकार में तकरार है। अल्पन बंदोपाध्याय को कल सुबह 10 बजे दिल्ली रिपोर्ट करना है। केंद्र सरकार ने बंदोपाध्याय को गृह मंत्रालय में अटैच किया है। बंगाल में चुनाव की बात। हिंसा को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। कहा, बंगाल में बीजेपी को डराने की हो रही है कोशिश। अब तक 36 कार्यकर्ताओं की मौत, हत्या हो चुकी है। ममता सरकार पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। लखनऊ में कल बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव। सांसद पर हमले को लेकर के गहलोत के मंत्री सुभाष गर्ग का अजीबोगरीब बयान। कहा, दौरे पर निकलने से पहले एसपी और डीएम को देनी चाहिए थी जानकारी। नहीं सुधर रही आजम खान की तबीयत। आजम के फेफड़ों में संक्रमण बरकरार है। फिलहाल आईसीयू में है समाजवादी सांसद। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से कीमतें घटाने की मांग कर रहे हैं। एमपी के रीवा में धरने पर बीजेपी विधायक जिला अधिकारी कार्यालय में ही बिस्तर लगाकर दिया। सो गए विधायक। बिजली की समस्याओं को लेकर दिया धरना। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में तीरथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। लचर स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का धरना। प्रीतम सिंह समेत कई नेताओं ने सांकेतिक उपवास भी रखा। 2 दिनों के निजी दौरे के बाद मसूरी से चंडीगढ़ लौटे दुष्यंत चौटाला। सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग के आवास पर रुके थे हरियाणा के डिप्टी सीएम। मीडिया से नहीं की बात। गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए केंद्र की पहल। बाड़मेर जालौर लिस्ट में शामिल करने से लोगों में खुशी की लहर है। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवार ने पीएम का आभार भी जताया। यूपी के अलीगढ़ में लगातार बढ़ रहा है जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 51 लोगों ने गंवाई जान। कईयों के बिस्रा सैंपल जांच के लिए आगरा भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के सीएमओ का बयान। कहा, मारे गए 51 लोगों में से 25 लोगों में जहरीली शराब के संकेत हैं। टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट से सच्चाई सामने आएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। कहा, मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा। प्रशासन पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। उधर यूपी के फिरोजाबाद में देसी शराब की दुकान पर पुलिस की छापेमारी। दुकान में स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर शराब की दुकान सीज कर दी गई है। शराब विक्रेता पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीएम योगी की सख्ती का असर। सहारनपुर पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाकर 19 लोगों को पकड़ा है। भारी मात्रा में अवैध शराब, तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में भी प्रशासन का डंडा। डीएम ने खुद खामियां सामने आने पर शराब की दुकान को सील कर दिया। चौधरीगंज में मौजूद शराब की दुकान पर ताला जड़ दिया। ग्रेटर नोएडा की दादरी में पुलिस और आबकारी विभाग का छापा। सब्जी बेचने की आड़ में शराब बेचने वाले तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त की। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद से ग्रेटर नोएडा में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। पुलिस और आबकारी विभाग ने कई शराब की दुकानों में छापा मारा है। यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 490 पेटी शराब जब्त की है। 2 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से हरकत में यूपी पुलिस। बहराइच में सरकारी शराब की दुकानों पर तेज हुई जांच। एसडीएम और सीओ सिटी ने की अचानक जांच पड़ताल। शराब दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। असम के सोनितपुर में भूकंप के झटकों से हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले काफी दिनों से असम में काफी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं।
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। ओडिशा के भद्रक पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यास तूफान से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तूफान पीड़ितों से भी की मुलाकात। एरियल सर्वे के दौरान तूफान से तबाही का मंजर नजर आया। मॉनसून के कल केरल पहुंचने की संभावना है। 5 जून तक गोवा में दस्तक देने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है। ओडिशा के भुवनेश्वर में यास से हुई तबाही के बाद तेजी से हो रहा है पुनर्विकास काम। प्रशासन के मुताबिक 80% बिजली आपूर्ति का काम पूरा हो गया है। अब भी कई इलाकों में बिजली गुल है। पंजाब की चंडीगढ़ में तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश, कई इलाकों में उखड़े पेड़, जगह जगह जल जमाव की भी समस्या पैदा हो गई। उत्तराखंड में आसमानी आफत, पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर बादल फटने से तबाही का मंजर। सड़क टूटने से रास्ते हुए बंद, बादल फटने से स्थानीय नदियों में आया सैलाब। बढ़ते हैं आगे, बिहार के मुजफ्फरपुर में यास तूफान के चलते किसान बेहाल है। लीची की फसल को बारिश और तूफान ने तबाह कर दिया। चक्रवाती तूफान से अधिकांश लीची के पेड़ टूटकर गिर गए हैं। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी का जलस्तर, तेज बहाव के चलते टूटा ये पुल। कई ग्रामीण इलाकों से संपर्क कट गया है। निचले इलाकों से पलायन को मजबूर हुए लोग। बिहार के दरभंगा में शहर में बाढ़ जैसे हालात है। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय विधायक ने नगर निगम पर जल जमाव का आरोप लगाया है। बिहार के बहने वाली बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से टूट गई गांव का संपर्क। जलस्तर बढ़ने से कई डायवर्जन टूटे हैं। करीब 1.5 लाख की आबादी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। उधर यूपी के सहारनपुर में तूफान ने मचाई तबाही। तेज आंधी की वजह से गिर गया घर, मलबे में दबने से हुई दंपत्ति की मौत। ग्रामीणों ने की मुआवजा देने की मांग। आगे बढ़ेंगे, यूपी के बुलंदशहर में अचानक जमींदोज हुआ। 3 मंजिला मकान, हादसे के वक्त खाली था घर। किसी तरह के हताहत की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस। आंधी और तूफान से खराब हुए केले की फसल का जायजा लिया है। गांव वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया गया। हरियाणा में किसानों का आंदोलन जारी, कहा आंधी बारिश की वजह से नुकसान हुई फसलों की भरपाई करे सरकार। केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। जम्मू कश्मीर के संबा जिले में महिला किसानों ने निकाली नई तरकीब। बर्बाद हो रही आम की फसल को एनजीओ की सहायता से चूरन बनाकर बेच रही हैं महिला किसान। मुंबई में पुलिसकर्मी ने बचाई महिला की जान। ट्रेन के आगे कूद गई थी महिला। घटना की वीडियो सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बेखौफ है बदमाश। लव कुशनगर में 4-5 आरोपियों ने मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक की हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक हादसा। बोरवेल में गिरकर 3 मजदूरों की मौत। बोरवेल से 2 शव निकाले गए। तीसरे शव को निकालने की कोशिश जारी। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों की टक्कर में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हो गया। जम्मू से श्रीनगर जा रही बस कुहनी नाले के पास पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के समस्तीपुर में सीपीआई विधायक के दफ्तर पर हमला हुआ। कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी कर दी। बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 14.5 लाख कैश के साथ 4 किलो चरस बरामद किया गया है। तार खंगाले में जुटी है पुलिस। यूपी के अयोध्या में घर में सो रहे पति पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज पर पुलिस का छापा। नोएडा से मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई। धोखाधड़ी के लिए सिम बॉक्स का इस्तेमाल। अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर मुनाफा कमाते थे। यूपी के हमीरपुर में सिरफिरी युवती का वीडियो वायरल। नदी में कूदने की कोशिश की। युवती को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े पूर्व सभासद के भाई को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार हमलावर फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहर में डूबने से युवती की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक के परिजनों में कोहराम।
हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों में हुई अंधाधुंध फायरिंग, 60 राउंड से ज्यादा चली गोलियां। एक युवक की गोली लगने से हालत गंभीर। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। बिहार के गया में नक्सली कमांडर के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। घटना के बाद से परिवार वालों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों का कहर, बजरंग दल कार्यकर्ता को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल में फंदे से लटका हुआ मिला युवती का शव। पुलिस ने ऑनर किलिंग की आशंका जाहिर की है। शव को कब्जे में लेकर जांच जारी है। यूपी के कुशीनगर में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 4 दिनों से लापता था बच्चा। परिवार ने हत्या की जताई आशंका। उत्तर प्रदेश की बदायूं में कार चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 3 कार की गई बरामद। चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। चक्के की बेरिंग टूटने से लगी आग। बिहार के भोजपुर में ईंट भट्टी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तड़के 4 बजे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने की हैवानियत की सारी हदें पार। देवर से साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर पड़ोसी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर देवर की भी जान ले ली। 5 साल बाद घर में ही मिला देवर कंकाल। बढ़ते हैं आगे। यूपी के महोबा से आई सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें। शहर की डाक मंगला तिराहे के पास गाली गलौज का विरोध करने पर युवक के पेट में चाकू गोदकर फरार हुआ आरोपी। स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जोहरीपुर में मास्क न लगाने पर युवक को पूरी तरह पीट दिया। एक शख्स ने मोबाइल फोन से बनाया वीडियो। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई कार। परिवार के 4 सदस्यों में से 2 को गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रक के पिकअप को पीछे से मारी गई टक्कर। हादसे में बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कोरोना का कहर है। बांग्लादेश में 6 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के तेजी से बढ़े हैं मामले। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना का ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगेतर कैरी से शादी कर ली है। लंदन में कुछ लोगों के बीच हुआ शादी समारोह। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में ट्रेन पकड़ने के लिए भागते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रशासन का विरोध करने के लिए टैंगो डांस का आयोजन किया गया। एक बड़े समूह ने डांस के जरिए लॉकडाउन की पाबंदियों का विरोध किया है। अमेरिका के मार्शविल में गैस लीक होने से आग लग गई। आग की जद में आए दर्जनों घर। सैकड़ों घरों में गैस की सर्विस रुकी। चीन के यूनान प्रांत के युक्सी शहर में जंगली हाथियों के समूह ने आतंक मचा दिया है। खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया। पिछले 1 महीने के दरमियान $1 मिलियन से ज्यादा की फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं।